गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं RN मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। पामिस्ट्री के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण रेखा जिसे हम भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं। यह रेखा हमारे हाथ में हमारी जो सबसे लंबी उंगली है जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं, उसके नीचे चलने वाली रेखा या कहीं से भी शुरू होकर यहाँ पर आकर समाप्त होने वाली रेखा को हम शनि रेखा या भाग्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में किताबों में बहुत सारा लिखा गया है कि जिसके हाथ में अगर भाग्य रेखा होती है तो वो व्यक्ति संसार के सारे सुख भोगता है और ऐसे व्यक्ति जो है वो चक्रवर्ती तक हो जाते हैं। लेकिन जो रिसर्च कहता है वो रिसर्च ये कहता है कि ये भाग्य रेखा जो है ये हमारी वर्तमान स्थिति को बताती है। वर्तमान स्थिति अगर हमारी संतोषजनक नहीं है तो ये रेखा हमारी टूटी फूटी रहेगी, आड़ी तिरछी रहेगी। और अगर हमारा जीवन संतोषजनक है और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमको पूर्ण संतुष्टि अगर प्राप्त हो रही है तो ये रेखा हमारे इसमें सीधी जाएगी, बिना किसी बाधा के जाएगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन की रेखा है ये। अगर हम अपने करियर से संतुष्ट हैं तो ये रेखा हमारे हाथ में सीधी और गहरी होगी और ये शनि में ऊपर तक जाएगी। यदि हम अपने करियर से संतुष्ट नहीं हैं तो हो सकता है कि ये रेखा हमारे हाथ में ना हो, और अगर है तो वो भी अगर टूटी हुई या उसमें दीप बने होंगे या उसमें क्रॉस बना होगा। ये रेखा अगर मणिबंध से उठकर सीधे शनि पर जाती है, मणिबंध मतलब ये हमारे नीचे जो मणिबंध बने हुए हैं ब्रेसलेट, इस ब्रेसलेट से उठकर अगर सीधे शनि पर जाती है तो यह रेखा बहुत अच्छी रेखा कहलाती है। इसमें व्यक्ति खुद ग्रो करता है, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से वो आगे बढ़ता है और उसकी बुद्धि उसको सही तरीके से डायरेक्शन देती है जिसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर ये रेखा इस जीवन रेखा से टच करती हुई निकले, यानी यहाँ से निकल कर ये शनि पर पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में हमारा परिवार, हमारे परिवार का बैकग्राउंड हमको हमारी उन्नति में बहुत सहायक होता है। इस रेखा का उपस्थित होना ही उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इस रेखा का सुस्पष्ट होना, गुलाबी आभा लिए हुए होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जो सड़क पर भीख मांगते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनके हाथों में भी लंबी लंबी भाग्य रेखा हमको दिखाई देती है। लेकिन ये जो भाग्य रेखा होती है, जो भिखारियों के हाथ में भाग्य रेखा होती है, हमने ये देखा कि वो काफ़ी चौड़ी होती है और उन पर जो रंग है वो भी हल्का काला सा रंग होता है। यदि हाथ की रेखाएं बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं तो वो असरकारी नहीं होती हैं, और अगर उनमें गुलाबी आभा नहीं है तो भी वो उतनी असरकारी नहीं होती हैं। तो हमने ये देखा कि जो हमारी शनि की रेखा है, हमको भले ही हमारे काम में पैसा कम मिले, लेकिन अगर हम अपने वर्तमान से संतुष्ट हैं, अपने काम से संतुष्ट हैं, अपने परिवार से संतुष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में ये रेखा बहुत अच्छी तरीके से हमारे हाथ में देखी और समझी जा सकती है। इसके अलावा अगर हमारे हाथ में शनि की एक रेखा के अलावा दूसरी रेखा भी अगर है तो ये भी एक अच्छे इंडिकेशन को बताती है। यह बताती है कि हमारी जो इनकम के स्रोत हैं वो एक से अधिक हैं, यानी कि हम एक से अधिक काम करते हैं और इन काम में भी अगर हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ये दोनों रेखाएं हमारे इसमें अच्छी दिखाई देंगी। अगर ये रेखा बीच से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में हम कोई भी काम करते रहे, लेकिन वो काम हमारी मर्जी का नहीं था। लेकिन जब से वो रेखा स्ट्रांग हुई है, जब से वो रेखा पुष्ट हुई है और आगे बढ़ी है,
इसका मतलब ये हुआ है कि उस समय से लेकर, यानी हम अपने आयु में, जैसे ये रेखा है, इस रेखा के आसपास का जो समय होता है वो 35 वर्ष का समय होता है। वो 35 वर्ष के समय या उसके आसपास से हमको हमारा प्रॉपर काम या हमारा प्रॉपर जॉब हमको मिला, और उसके बाद फिर हमारा जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ा। तो आज हमने देखा है शनि या भाग्य रेखा। अगली बार फिर हम किसी अन्य वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।